आप शायद इन सेंटेंसेस को देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जिससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, जस्ट ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस, इन्हें हमें इंग्लिश में बना करके देखना है। हालांकि हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेशन नहीं सीखते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और इन सेंटेंसेस को एक बार इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि अभी तक आपने जहाँ से भी सीखा है, क्या सीखा है और कितना आपको आता है, राइट। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सेंटेंसेस को सही बनाया है। इस क्लास के लास्ट में हम इन्हें फिर से डिस्कस करेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है, राइट। Hello and welcome back to my channel. This is Tina and you are watching me on Real Learning English classes. As you know that here we learn English without doing any kind of translation, but फिर भी मैंने कुछ sentences दिए हैं आपको ट्रांसलेट करने के इंग्लिश में, ताकि आपकी ये गलतफहमी दूर हो सके कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जी हाँ, आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही बनाते हो। बट हमने तो पढ़ा था अभी तक कि जहाँ पर भी लास्ट में रहा है रही है आ जाता है, वहीं पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, राइट। बट इन सेंटेंसेस में तो कहीं पर भी रहा है रही है नहीं आ रहा है, यही तो सस्पेंस है, राइट। तो इन्हीं तरह के सेंटेंसेस को हम देखेंगे आज की क्लास में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ हमें कहाँ पर करना है, कैसे करना है और कैसे बगैर ट्रांसलेशन के हम इंग्लिश की सेंस को समझ करके, एक्शन की सेंस को समझ करके कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास नाउ। अगर आपने इन सेंटेंसेस को सॉल्व कर लिया है तो अभी अपने पॉइंट लिख करके रखिए। इस सेशन के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सेंटेंसेस को करेक्ट बनाया है, राइट। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सेंटेंसेस राइट थे और कितने रॉन्ग थे। आज के सेशन में जैसा कि मैंने बोला, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ पढ़ना सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। वैसे तो आपको टेंसेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है टेंसेस में भी और किसी भी सेंटेंस में। कुछ भी अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, कुछ भी किसी के बारे में बता रहे हो, तो सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, उसका टाइम, कि आप जिस भी बारे में बात कर रहे हो, अगर किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो उस एक्शन का टाइम कौन सा है और उसकी सेंस कौन सी है, राइट। अगर सिंपल एक्शन की सेंस निकल रही है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे, सिंपल एक्शंस हमने पढ़ी है अभी तक, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। आज हम कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जहां पर भी आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पर भी आप किसी कंटिन्यूअस एक्शन की बात करते हो, कंटिन्यूअस एक्शन इन द सेंस की जो ऑन गोइंग है, जैसे कि अभी ये काम चल रहा है, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ पढ़ा रही हूँ, तो ये काम क्या है, ऑन गोइंग है। तो जब भी आप किसी ऑन गोइंग एक्शन को बताते हो तो वहाँ हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, दैट्स इट। और उसका टाइम, इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने हमें क्या बताया, सिर्फ एक्शन की सेंस को बताया है कि एक्शन की सेंस कौन सी है, ऑन गोइंग है, यानी कि अभी प्रेजेंट के टाइम पर कोई काम, या फिर पास्ट के कोई टाइम पर, या फिर फ्यूचर के टाइम पर कोई काम चल रहा है। और टाइम बताने का काम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का होता है। तो यहाँ पर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब बी की जो हमारी फॉर्म्स होती हैं उनको हम यूज करेंगे। तो प्रेजेंट के टाइम पर बी की फॉर्म्स होती है इज एम आर, राइट। प्रेजेंट का जो काम करती है बी की फॉर्म्स में वो होती है इज एम आर, और पास्ट के लिए होती है वॉज वर, राइट। तो अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज एम आर हमें बताएंगे कि हम प्रेजेंट के टाइम की बात कर रहे हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें बताएगी कि एक्शन कैसी है, ऑन गोइंग है, यानी कि कुछ काम चल रहा है। अगर हम बात करें इज एम आर प्लस आईएनजी के यूज की, सो देर आर 3 यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू कैन से इज एम आर प्लस आईएनजी, राइट। सो इसके 3 यूज होते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ इट टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, इट मीन्स अभी के टाइम पर, राइट नाउ, नाउअडेज यानी कि इन दिनों जो चल रहा है, या फिर दीज डेज, और यू कैन से डे एंड नाइट। हम बोलते हैं कि ना इन दिनों तो ऐसा कुछ हो रहा है, इन दिनों तो उसकी एग्जाम्स चल रही है, तो वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगी हुई है, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। तो अभी नहीं कर रही है एट दिस मोमेंट, बट इन दिनों ऐसा काम चल रहा है। तो ऐसी एक्शन जो कि आप प्रेजेंट के टाइम पर ऑन गोइंग बताना चाहते हो कि हाँ अभी कोई काम चल रहा है या फिर इन दिनों ऐसा कुछ हो रहा है,
तो उस वाली एक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस ing। आपको हिंदी पर जाने की जरूरत नहीं है कि रहा है, रही है, आ रहा है, तो वहां पर हम ing का इट मीन्स की प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को सेम जैसा कि हमने पहले सेंटेंसेस देखे थे वैसे ही मैं बना सकती हूँ। जैसे मैंने बोला कि इन दिनों तो वो अपनी एग्जाम्स की तैयारियों में लगी हुई है, एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, राइट। तो हम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं। तो तैयारी में लगी इन द सेंस व्हाट कि कंटिन्यूअस है, एक्शन उसका जो है, जो काम वो कर रही है वो ऑनगोइंग है, राइट। इसीलिए हम वहां पर यूज करेंगे इज एम आर प्लस ing का। द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर दैट ही इज कुकिंग डिनर इन द किचन, यानी कि राइट नाउ अभी वो क्या कर रहा है, किचन में खाना बना रहा है। वैसे ही आप अपना बता सकते हो कि आप अभी क्या कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। सो आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। One more thing is here we have 3 helping verbs here, right? Is, am and are. is का यूज हम करेंगे सिंगुलर पर्सन के साथ में, am का यूज होता है सिर्फ I के साथ में, और जितने भी प्लूरल पर्सन होते हैं उनके साथ में हम यूज करेंगे are का, राइट। is का यूज सिर्फ सिंगुलर पर्सन के साथ में, you के साथ में भी हम are का ही यूज करेंगे। सो I और you को छोड़ करके जितने भी सिंगुलर पर्सन होते हैं सभी के साथ में हम सिर्फ इज का यूज करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आपने सुना होगा कि ही, शी, इट, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ ही, शी, इट तीनों नाम अगर आप याद रख लोगे तो इन्हीं के साथ सिंगुलर का यूज करोगे। अगर एनीबडी आ गया, एवरीबडी आ गया, किसी का नाम आ गया, तो फिर वहां आप क्या करोगे। सो जहां पर भी आप किसी सिंगुलर पर्सन या किसी एक पर्सन को एम्फेसाइज कर रहे हो तो उस वाली सेंस में हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब्स, और यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब है इज, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे सिंगुलर पर्सन के साथ इज का। जैसे आपने बोला कि एवरीबडी इज इन द रूम, सो एवरीबडी के साथ में हमने इज का यूज क्यों किया है, क्योंकि एवरीबडी यानी कि एक एक को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हमने यूज किया है एवरीबडी। एवरीबडी के साथ में इज का यूज किया है, राइट। ओके, सो द फर्स्ट यूज आई होप कि क्लियर हो गया होगा कहां पर हम यूज करेंगे इसको, जहां पर भी आप किसी एक्शन को प्रेजेंट के टाइम पर ऑनगोइंग दिखाना चाहते हो, एट दिस मोमेंट, अभी, राइट नाउ, या फिर इन दिनों ऐसा कुछ हो रहा है, डे एंड नाइट ऐसा कुछ चल रहा है, तो उस वाली सेंस में हम इज एम आर प्लस ing का यूज करेंगे। इसे हम एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। Okay, you can see the picture here that the girl is saying that Hannah, can you help me clean the bathroom? Right? वो help के लिए पूछ रही कि क्या आप मेरी help कर सकते हो बाथरूम साफ करने में, right? तो वहीं पर अब हैना क्या आंसर दे रही है उसको, I can't, मैं नहीं कर सकती। I'm reading Harry Potter right now, अभी वो क्या कर रही है, हैरी पॉटर पढ़ रही है, इसीलिए वो अभी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, यानी कि वो अभी प्रेजेंट के टाइम पर जो एक्शन ऑन गोइंग है उसे बता रही है कि अभी फिलहाल मैं ये काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, राइट। द सेकेंड यूज ऑफ इट टू टॉक अबाउट एनी फ्यूचर एक्शंस। अब फ्यूचर एक्शंस के बारे में हम इज एम आर प्लस ing का यूज कैसे करेंगे। सो हमने अभी तक सुना होगा कि फ्यूचर की एक्शन को बताने के लिए आप हमेशा विल का यूज करते हो, राइट। यस, इट्स करेक्ट, बट इंस्टेड ऑफ विल यू कैन यूज देयर इज एम आर प्लस ing एज वेल। किस सेंस में, अगर आप बताना चाहते हो कि किसी काम को आपने डिसाइड कर लिया है, राइट, यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग जो कि फ्यूचर में आप जाकर के करोगे, एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द टाइम ओनली, आप अभी भी उस टाइम के लिए वेट कर रहे हो कि फ्यूचर का वो टाइम आ जाए और हम उस काम को कर दें। और अगर इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि जब भी किसी एक्शन का 90% बैकग्राउंड रेडी हो जाता है, यानी कि उसको सिर्फ करना बाकी रहता है फ्यूचर के टाइम में, वहां पर हम उसी एक्शन को विल के बजाय इज एम आर प्लस ing का यूज करके बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं शाम को ना कहीं बाहर जा रही हूँ डिनर के लिए, तो जाऊंगी कब, शाम को जाऊंगी, लेकिन मैं अभी क्या बोल रही हूँ, दैट आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर डिनर टुडे, राइट। सो इसी तरह से ऐसी कोई एक्शन जो कि आप फ्यूचर में कभी करोगे लेकिन उसका 90% बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ इस काम को उस दिन करना है, बट यू आर वेटिंग फॉर द टाइम ओनली, आप उस टाइम के लिए वेट कर रहे हो। जैसे आपने डिसाइड करके रखा होगा कि दिवाली पर आप कौन से कपड़े पहनोगे, दिवाली पर आप क्या करोगे, सो जो कुछ भी करोगे वो तो दिवाली के दिन करोगे, लेकिन अभी से डिसाइडेड है, इसीलिए आप उसी एक्शन को विल के साथ बनाने के बजाय एज एम आर प्लस ing के साथ बना सकते हो। जैसे आपने बोला कि आई एम वियरिंग ब्लैक ड्रेस ऑन दिवाली, दिवाली के दिन में ब्लैक ड्रेस पहनूंगी,
सो क्योंकि आपने डिसाइड करके रखा हुआ है, बट आप किसका वेट कर रहे हो, दिवाली के दिन का, राइट। तो इसीलिए वहां पर आप इज एम आर प्लस आई एन जी का यूज कर सकते हो। यू कैन सी द सेंटेंस हियर दैट वी आर गोइंग टू आवर होम दिस फ्राइडे। अब फ्राइडे कभी फ्यूचर में आएगा, उसकी हम बात करें कि हम ना इस फ्राइडे को घर जा रहे हैं, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम वियरिंग ब्लैक ड्रेस, द सेम सेंटेंस इज हियर दैट आई एम वियरिंग द ब्लैक ड्रेस इन द पार्टी टू नाइट। टू नाइट आज शाम को, तो रात को वो पहनेगी, लेकिन अभी क्या बोल रही है, आई एम वियरिंग, अभी नहीं पहनी हुई है, रात को पहनेगी, लेकिन क्योंकि डिसाइडेड है, 90% बैकग्राउंड उसका रेडी हो चुका है, इसीलिए आपने वहां पर इज एम आर प्लस आई एन जी का यूज कर दिया, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द पिक्चर। ओके, इसे भी हम एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। Okay, so again you can see here Hannah and her mom are talking something about here. So the Hannah's mom is saying that can you help me with the laundry please? वो उससे हेल्प मांग रही है कि क्या आप लॉन्ड्री में मेरी हेल्प कर सकते हो। लॉन्ड्री का मतलब आप यूज कर सकते हो इसको कपड़े धोने के लिए, राइट। नाउ शी इज रिप्लाइंग दैट आई कांट, कैट इज कमिंग ओवर इन 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स में वो घर आ रही है, किसी कैट के बारे में वो बात कर रही है कि वो अभी 5 मिनट्स में घर आ रही है, राइट। तो आएगी कब, 5 मिनट तो कब होंगे, फ्यूचर में जाकर के, अभी के टाइम से बाद में होंगे। लेकिन क्योंकि डिसाइडेड है, वो दोनों अग्री है उस काम को करने के लिए कि हाँ ऐसा होना है फ्यूचर में, इसीलिए उसने वहां पर यूज किया है इज एम आर प्लस आई एन जी का, दैट कैट इज कमिंग, राइट, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कैट विल कम। सो आप इसका यूज कर सकते हो। हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन दैट फ्यूचर मीनिंग, राइट, फ्यूचर की बात कर रही है वो कि कैट क्या है, आएगी, अभी आई नहीं है। सो कैट एंड हैना हैव अग्रीड टू मीट, उन्होंने दोनों ने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है, इसीलिए वो वहां पर इज का यूज कर रही है इंस्टेड ऑफ विल, राइट। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने क्या क्या डिसाइड करके रखा हुआ है जो आप दिवाली पर करोगे, राइट। दिवाली इज एट द कॉर्नर, सो यू कैन टेल समथिंग अबाउट दिवाली, कि आप दिवाली पर क्या क्या करने वाले हो, सब कुछ आप बता सकते हो जो कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, उसको आप इज एम आर प्लस आई एन जी के साथ बना सकते हो एंड डू द प्रैक्टिस लाइक दिस, राइट। द थर्ड यूज, अभी तक हमने 2 यूज इसके पढ़े हुए हैं। पहला यूज कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, राइट, एक तो राइट नाउ जो काम चल रहा है, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, एक तो राइट नाउ जो काम चल रहा है और एक एक्शन होती है जो कि इन दिनों हो रही है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर कि अब ये कैट यहाँ पर आ चुकी है उसके घर पे, राइट, हैना के घर पर कैट आ चुकी है। अब वो पूछ रही है कि हैव यू स्टार्टेड रीडिंग द बुक आई गेव यू। अब ये परफेक्ट एक्शन के बारे में पूछ रही है कि क्या आपने उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया है। ये अभी तक हमने हैज प्लस थर्ड फॉर्म अभी तक पढ़ा नहीं है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये परफेक्ट एक्शन की बात कर रही है और वो पूछ रही है कि आई गेव यू, यानी कि जो मैंने आपको पास्ट में दी थी उस बुक को क्या पढ़ना आपने शुरू कर दिया है, राइट। अब है ना क्या रिप्लाई दे रही है उसको, नो आई एम स्टिल रीडिंग, नो आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर, यानी कि अभी उसके हाथ में कोई बुक नहीं है, यहाँ पर उसने बुक को रख दिया है, राइट, लेकिन वो फिर भी क्या बोल रही है, आई एम रीडिंग हैरी पॉटर, आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर, यानी कि अभी भी उसने उस बुक को स्टार्ट नहीं किया है जो बुक की कैट ने उसको दी थी, बल्कि वो अभी इन दिनों क्या कर रही है, हैरी पॉटर ही पढ़ रही है, राइट। तो राइट नाउ ये एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पर ऑन गोइंग है, इन दिनों चल रहा है, इसीलिए उसने यूज किया है दैट आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर, राइट। ओके, हियर ये वाला जो डायलॉग है ये उसकी मॉम उसको वापस से बुला रही है दैट हैना आई रियली नीड सम हेल्प इन द किचन। अब हैना क्या रिप्लाई दे रही है, नॉट नाउ मॉम आई एम टॉकिंग टू कैट, यानी कि अभी प्रेजेंट में वो क्या कर रही है कि अभी मैं नहीं आ सकती, मैं अभी कैट से बात कर रही हूँ। ये काम कब चल रहा है, प्रेजेंट के टाइम पर चल रहा है, राइट। सो 2 यूज हम पढ़ चुके हैं, एक तो ये वाला कि जो भी एक्शन आपके प्रेजेंट के टाइम पर कोई काम चल रहा है या फिर इन दिनों ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे भी आप इज एम आर प्लस आई एन जी से आई एन जी का यूज करके बनाओगे, या फिर फ्यूचर की कोई ऐसी एक्शन जो कि आपने डिसाइड करके रखी हुई है उसे बताने के लिए भी हम इज एम आर प्लस आई एन जी का यूज कर सकते हैं। हालांकि आप वहां पर विल का यूज भी कर सकते हो, लेकिन इज एम आर प्लस आई एन जी से पता चलता है दैट यू हैव डिसाइडेड कि हाँ आप ऐसा कुछ कर रहे हो फ्यूचर में, राइट। द थर्ड यूज ऑफ इट, द थर्ड एंड द लास्ट यूज ऑफ इट, to talk about repetition and
इरिटेशन, राइट। अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है तो उसे हम कीप के साथ में बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरी बहन तो ना हमेशा पढ़ती रहती है इन द सेंस क्या कि ये काम बार बार रिपीट होता है, हमेशा चलता ही रहता है। सो उस वाली सेंस में मैं यूज करूंगी कीप, दैट माई सिस्टर कीप्स स्टडिंग, राइट, क्योंकि ये एक सिंपल एक्शन है जो मैं बता रही हूँ, इसको मैंने प्रेजेंट सिंपल में बना दिया। लेकिन जब इस रिपीटेशन के साथ में इरिटेशन मर्ज हो जाए, यानी कि ऐसा कोई काम जो बार बार रिपीट होता है और उससे आपको इरिटेशन होता है, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगता उस काम का बार बार रिपीट होना, तो उस वाली सेंस में आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी कि इज एम आर प्लस ING की हेल्प से बनाते हो, राइट। जैसे मैंने बोला कि मेरी बहन हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो आपको पूरा ये बताने की जरूरत नहीं है कि आई डोंट लाइक, आप सिंपली बता सकते हो दैट माई सिस्टर इज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी, माई सिस्टर इज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी, राइट। हियर आर सम सेंटेंसेस दैट ही इज ऑलवेज स्कॉल्डिंग माई ब्रदर, वो हमेशा मेरे भाई को डांटता रहता है, ये बात मुझे पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको बनाया है इज के साथ में। अब यहाँ भी आप देख सकते हो कि हिंदी में किसी तरह का कोई रहा है, रही है नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअस में बना है। प्रेजेंट में इज एम आर प्लस ING का यूज करके मैंने इसको बनाया है, क्योंकि इससे ये पता चलता है जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को ING से बनाते हो इज एम आर का यूज करके, इससे सामने वाले तक ये मीनिंग पहुंचती है कि आपको उस एक्शन से इरिटेशन होता है, आपको अच्छा नहीं लगता इस काम का बार बार होना, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट माई रूममेट इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन फोन। अब उसकी रूममेट क्या करती है, हमेशा फ़ोन पर बात करती रहती है। अब अगर आपके रूम में कोई आपका रूममेट है और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और वो हमेशा फ़ोन पर ही लगा रहता है या फिर लगी रहती है, तो आपको क्या लगेगा, इरिटेशन होगा ना। तो उस वाली सेंस में आप क्या बोलोगे, दैट माई रूममेट इज़ ऑलवेज टॉकिंग ऑन फोन, राइट। शी नेवर स्टडीज, कभी वो पढ़ाई नहीं करती, हमेशा फ़ोन पर ही लगी रहती है। सो ये आपका रिएक्शन होता है क्योंकि आपको इरिटेशन हो रहा है उस वाली एक्शन से, इसीलिए आप इज एम आर का यूज़ करके उसे बना रहे हो, ना कि कीप का, राइट। इसे भी हम उसी पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैना और उसकी मॉम की, राइट। अब यहाँ पर उसकी मॉम को क्या आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतनी बार उसको हेल्प करने के लिए बोला लेकिन वो मेरी मदद ही नहीं कर रही है। अब वो क्या सेंटेंस यूज करी, दैट नोबडी इज एवर हेल्पिंग मी इन दिस हाउस। अब वो ये कहना चाह रही कि इस घर में उसके कभी भी कोई भी हेल्प नहीं करता है, राइट। अब इस जो एक्शन है ये बार बार रिपीट होता है कि कोई उसकी हेल्प नहीं करता है, इस वाली बात से वो इरिटेट होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसने इस एक्शन को जो कि रिपीटेड है तो उसने उसे इज एम आर प्लस ING से बनाया हुआ है, राइट। अब हम क्या करते हैं ना कि हमने पढ़ा हुआ है कि रहा है, रही ही अगर आ गया तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर देते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हो या फिर इस तरह की एक्शन के बारे में बात करते हो कि आप हमेशा ऐसा ही करते रहते हो, आप कभी मेरी नहीं सुनते हो, राइट, तो ये वाली बातें क्या है कि जो रिपीट होती रहती है हमेशा और इससे हमें इरिटेशन होता है। तो अगर आपको भी ऐसी किसी एक्शन से इरिटेशन वाली फीलिंग आती है तो उस वाली सेंस में आप उसे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाओगे, राइट। सो जैसे कि हमने इस क्लास में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर दैट हैनाज मॉम इज एंग्री बिकॉज शी फील्स दैट समथिंग इज हैपनिंग ऑल द टाइम और टू ऑफन, यानी कि हमेशा वो जो होता रहता है, इस बात से वो बहुत ही एंग्री है, राइट। एट द लास्ट यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट। इसमें आप सारी ही एक्शन जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है सारे ही साथ में है, तो अब इस पिक्चर को आप यहाँ पर वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसे कि हमने फर्स्ट एक्शन पढ़ा था कि यहाँ पर हैना और उसकी मॉम के बीच कॉन्वर्जेशन होता है, हैना की मॉम जो है वो उसको कुछ करने के लिए बोलती है और वो मना कर देती, दैट आई एम रीडिंग माई बुक राइट नाउ, हैरी पॉटर, राइट, सो शी कांट हेल्प एनीवन। नेक्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा था कि वो बोलती है कि अपनी मॉम को बोलती है दैट कैट इज कमिंग विद इन 5 मिनट। अब वो 5 मिनट बाद आएगी, फ्यूचर में आएगी, लेकिन वो बोल रही है कि कैट इज कमिंग, यानी कि ये काम जो है डिसाइडेड है, उन दोनों ने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि जो कैट है वो आएगी आज घर पर और वो दोनों आपस में मिलने वाले हैं। थर्ड वाली पिक्चर में हमने देखा कि ऐसी एक्शन जो कि इस टाइम पर तो नहीं हो रही है लेकिन इन दिनों जो चल रहा है, राइट, जैसे कि कैट उससे पूछती है कि क्या आपने वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया जो मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो वो बोलती कि नहीं अभी तो मैं हैरी पॉटर ही पढ़ रही हूँ,
यानी कि इन दिनों वो किसी भी दूसरी बुक को नहीं पढ़ रही है बल्कि हैरी पॉटर को ही पढ़ रही है, राइट। तो इस वाली सेंस में हम ऐसे एक्शन की बात करें जो कि अभी इन दिनों जो चल रहा है। लास्ट में हमने देखा ऐसी एक्शंस को जिनसे कि जो कि बार बार रिपीट होती हैं और जिनसे हमें इरिटेशन वाली फीलिंग आती है, राइट। सो इसी तरह से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, एट दिस मोमेंट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। अपनी पूरी फैमिली को डिस्क्राइब कर दो कि आपकी मॉम क्या कर रही है, डैड क्या कर रहे हैं, भाई बहन अगर कोई है तो वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, फिर इन दिनों आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अब वो बता सकते हो यहाँ पर। ऐसी कोई सी एक्शन जो कि आप फ्यूचर में करने वाले हो, जिसको आपने अभी से डिसाइड करके रखा है, लाइक यू कैन डिस्क्राइब कि दिवाली पर आप क्या क्या करने वाले हो, राइट, उनके बारे में आप बता सकते हो। एट द एंड यू कैन टेल अबाउट द एक्शंस जिससे कि आपको इरिटेशन होता है, ऐसी एक्शन जो कि आपके घर में हमेशा होती रहती है और आपको इरिटेशन वाली फीलिंग आती है, उन्हें आप इस टेंस की हेल्प से बता सकते हो। अब उन सेंटेंसेस को हम देखते हैं, आई थिंक कि अब हमें इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये जो सेंटेंसेस है आपको खुद से बनाने हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हमें कैसे इंग्लिश में बनाना है, राइट। सेंस को समझिए, उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने सेंटेंसेस को पहले ही करेक्ट बनाया था जब इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, राइट। सो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लियर हो गया होगा। इज एम आर प्लस आई एन जी का यूज़ कहाँ पर होता है, ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू वॉन्ट द प्रैक्टिस सेशन ऑन इट, one more thing is here, I will give you one more picture at the end of this video। तो आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो कि उस पिक्चर में अभी क्या क्या हो रहा है, राइट, एट दिस मोमेंट what is happening in that picture, right। So try to do this in homework, you have to do it। So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। I'll meet you in the next session, till then take care, bye bye, keep practicing, keep learning। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, राइट।